तो बुला रहा, ओ खसम बस कर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, ज़रूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है। खोपड़ी में इसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फ़र्क हुआ है। तानसेन तो बतेरे बनो तम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन जानता है, धुम तड़क तुम धुम। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भाई आप सभी को पता है कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को लेकर के हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो क्रेज बनने लग रहा है, हर कोई देखने जाने लग रहा है। और पहली बार शायद मैंने भी अपने परिवार के साथ है जो एक पारिवारिक जो फिल्म है, अपने माता पिता को भी मैंने दिखाई है, वो वीडियो भी आपने देखी थी कि हर कोई अपने बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर के जाने लग रहा है। पहली बार ऐसा क्रेज बना है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी कि भाई फिल्म खातर अपने माँ बापू ने गाड़ी में बिठा कर नरोल में लेकर जाओ का है कि यह जो फिल्म है यह अपने ज़्यादातर तो माँ बापू के समझ में आएगी, क्योंकि पुरानी संस्कृति को लेकर के दादा लक्ष्मीचंद जो फिल्म बनाई गई है उसके डायरेक्टर भी और जो एक्टर हैं यशपाल शर्मा बॉलीवुड एक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीचे फिल्म चलने लग रही है, जींद हॉल में मौजूद ना भाई, तीनों के तीनों जो हॉल है वो फुल है। सबसे पहले देशपाल जी, राम राम जी। तीनों के तीनों हॉल फुल हैं। यह भी बता दो तीनों में दादा लक्ष्मी चल रही है। हाँ, और तीनों के तीनों भाई दादा लक्ष्मी चल रही, क्योंकि कई बार क्यों अगर मान लिया आप किसी भी मॉल में जाओ हो तो अलग अलग जो थिएटर हो, कौन से में कौन सी फिल्म चल रहा है, कौन से में कौन सी चल रहा है, अपनी अपनी चॉइस हो है। लेकिन सर फिलहाल हरियाणा के अंदर नहीं, मतलब ज़्यादातर देश के अंदर है, मतलब दादा लक्ष्मी की चॉइस हो रही है जी। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? देखो यार, किसी भी फिल्म मेकर के लिए, डायरेक्टर के लिए जी सर, और जिसने मतलब जी जान लगाया हो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसके हाउसफुल चल रहे हों और हर रोज़ उसकी डिमांड बढ़ती जा रही हो। आज 17 दिन हो गए जी सर, 17वें दिन हरियाणवी फिल्म का ये हाल है। तो आप सोचो, क्योंकि हरियाणवी फिल्म 4 दिन 5 दिन चल जाए वो बहुत है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है हरियाणवी ऑडियंस को खींच के लाना। लेकिन इसके अंदर कुछ ताकत है, ऐसी कुछ पावर है, कुछ स्पिरिचुअल पावर भी है दादा की जी, कुछ संगीत की पावर भी है उत्तम सिंह जी की, कुछ कहानी की पावर भी है राजू मान जी की, कुछ हमारी भी पावर है थोड़ी डायरेक्शन की और राइटिंग, मतलब डायलॉग वायलॉग जो लिखे हमने दोनों ने मिल करके, और कुछ एक जो बैकग्राउंड म्यूजिक आया है इसके अंदर कमाल का है। उत्तम सिंह जी का कॉस्ट्यूम जो है माला डे जी की कमाल की है। सेट जो बनाया है इन्होंने, मनीष ने और जैन देशमुख ने जो डिज़ाइन किया है, कमाल का किया है। तो कुल मिला करके जो सारी चीज़ें हैं न कमाल की हुई हैं। और फिल्म की शुरुआत में आपने 4-5 पेंटिंग दिखी होंगी, बिल्कुल, जो गिरजा शंकर ने और इसने बनाई है, दादा लक्ष्मी की इसने बनाई है, और बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई थी इसने। और आज मेरे ख्याल इसकी मेहनत सफल होगी, सारी दुनिया देख रही है। दिल से हैं केसी शर्मा जी की भी इसने बनाई थी। तो बाकी जो भी इस बंदा भी इससे जुड़ा हुआ है ना फिल्म से, जिसके पास भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी टीम वर्क के साथ है, वो बहुत खुश है आज। चाहे हरियाणा के किसी भी कोने में है, वो छाती ठोक कर बोल रहा है इसमें मैं भी हूँ, इसमें मैं भी हूँ, या हमारी फिल्म में नेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, पता है। बिल्कुल, तो वो छाती ठोक कर बोल सके हैं आज। बिल्कुल सर। ऐसा सुनने में आया कि फिल्म ने फिल्म आने से पहले ही कई राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। ये कैसे, मतलब कैसे हुआ सर? ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बताओ 68 मैंने आज भी दिखाया था। फिल्म फ्रीवे नामक की एक वेबसाइट होती है जी, जो पूरी दुनिया के फेस्टिवल की लिस्ट रखती है कि किसकी लास्ट डेट कब है। जी जी, आप उसमें वीमियो के थ्रू डाउनलोड करो और वो आता है सबमिट नाउ। अब सबमिट नाउ करो, वो पूछता है इतने पैसे हैं, येस और नो। येस किया, आपकी फिल्म गई वहाँ। उस पर पासवर्ड होता है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई वो कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो मेरे को उसी वक्त पता चल जाएगा, और कोई करता भी नहीं है फिल्म। अब ये उन फेस्टिवल में भेजी, पिछले 2 साल से भेज रहा हूँ मैं। बिल्कुल, पिछले 2 साल से जब फिल्म रेडी हुई थी, और राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल में सबसे पहले हुई थी, और फिर काशी इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल में, वहाँ से लेके आज तक तकरीबन 1.25 साल हो गए। इस फिल्म को 146 जगह भेजा गया, जहाँ
68 जगह इस पास हुई है, 68 जगह इसको अवार्ड मिले हैं, बाकी जगह नहीं मिले हैं। बिल्कुल। तो ये है इसकी कहानी। और ये कभी भी रिलीज होने के बाद नहीं भेज सकते अगर अच्छा फेस्टिवल है तो। ये मैं बता दूं, नेशनल अवार्ड भी रिलीज के बाद आप नहीं भेज सकते, वो रिलीज से पहले ही भेजने पड़ते हैं। रिलीज के बाद तो पब्लिक की हो गई ना, फिर तो कोई भी देखे, वो फेस्टिवल में कैसे जाएगी। बिल्कुल सर, सेकंड पार्ट को लेकर के काफ़ी उत्साहित है लोग। फर्स्ट पार्ट देखा है, अब सेकंड पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी, कब बनाएंगे सर, कब होगा सर? 6 साल लगे हैं, 6 महीने तो जीण दो। मेरा यही मतलब है कि पहली अभी जो फिल्म बनाने में लगभग 6 साल लगे सर। फिल्म तो तैयार हो गई थी 5 साल में जी। लेकिन कोरोना की वजह भी गया 1 साल 1.5 साल, और लेकिन उसके बाद रिलीज़ होने में 1 साल लग गया। हम एक्चुअली जी। वेट कर रहे थे नेशनल अवार्ड का, मैं रोक रखा था। मैं कहा सर नहीं, नेशनल अवार्ड आने दो, क्योंकि नेशनल अवार्ड के बाद एक हाइप बनता है और अच्छा रहता है, और कुदरती वैसा ही हुआ। जैसे ही नेशनल अवार्ड मिला हमको, हमने डेट डिसाइड कर ली। मैंने उनको बोला कि डेट डिसाइड करो, तो मैंने बोला 4 या 11 नवंबर या 18। बोले नहीं, मैं पंडित जी से पूछूंगा। उन्होंने, उनके एक पंडित जी हैं, वो उन्होंने 8 तारीख बता दी। मैं कहा 8 तारीख को तो मंगलवार है। बोला कोई बात नहीं, मंगलवार हो चाहे बुधवार हो, मंगलवार कोई करनी है, और 8 तारीख कोई करनी है। उसके आगे पीछे 10-15 दिन तक कोई डेट नहीं है, और कोई बड़ी फिल्म भी नहीं है। तो मैं पहले तो घबराया, मैंने कहा यार मंगलवार को रिलीज़ करवा रहे हैं एक हरियाणवी फिल्म, वह भी 2 पार्ट में, उसमें रोमांस भी नहीं, हीरोइन भी नहीं, कॉमेडी भी नहीं ज़्यादा, बॉन्डी चीप टाइप की कॉमेडी भी नहीं, एक्शन भी नहीं, मारा मारी भी नहीं, एक मुक्का मारो 10 लोग उछल जाए वैसा कुछ भी नहीं। तो मतलब कुछ भी नहीं, और ग्लैमर भी नहीं, रोमांटिक सॉन्ग भी नहीं। तो मैंने कहा और शुक्रवार ने भी नहीं रिलीज़ करनी, और पार्ट भी पहला दिखाना, दूसरा बाद में दिखावांगे, और भाई हरियाणवी। ये सारे चैलेंज मिल करके एक आवाज़ निकली, जब भी निकली अंतरात्मा से आवाज़ निकली है। मैंने कहा ठीक है सर, 8 को ही करेंगे। 8 को ही अनाउंस कर दी, और 8 को मंगलवार था, और मंगलवार को करी। और हमको धीरे 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 इसकी जो माउथ पब्लिसिटी जिस तरीके से फैली है, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा ये फिल्म ऑडियंस नहीं आएगी, जिन्होंने काम किया है ना वही लोग आएंगे, उनके परिवार आएंगे, उनके 2-4 दोस्त आ जाएंगे। ये फिल्म अगर चलेगी तो माउथ पब्लिसिटी के बेस पे चलेगी। माउथ पब्लिसिटी इसकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अभी और बढ़ रही है। अभी मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी खासी चलेगी, ये रुकेगी नहीं। बिल्कुल, देख लो, यानी कि भाई इतना उत्साह हरियाणा के अंदर शायद मैंने पहली बार देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति भी, यानी कि उसके मन में जो सामाजिक कार्य करने की जो क्षमता होती है, सामाजिक दायरे में रह कर के काम भी करता है समाज के लिए, यानी कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है वो कि मैंने पूरा ही हॉल बुक कर दिया। सर, एक समाज कल्याण से जोड़ करके दादा लक्ष्मीचंद की जो संगीतमय जो यात्रा है, इसको दिखाने के लिए भी अब लोग समाज सेवा मान रहे हैं। कैसा फील कर रहे हो आप? नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, आप ये प्रदीप पान्नू है उनका नाम जी, प्रदीप पान्नू जी हैं, फिल्म सिटी है जिनका जींद के अंदर, इन्होंने आज हॉल बुक करा। इधर मुकेश गर्ग है, मुकेश गर्ग ने हॉल बुक करा एक, और पहले हर्ष शिकारा ने करा था, और पहले इसने भी करा था, क्या नाम इसका, मासूम शर्मा ने। मासूम शर्मा ने भी कल हॉल बुक कर रखा था रोहतक के अंदर। सुरजेवाला जी ने भी कर रखा था। उधर अमित भारद्वाज जी ने भी कर रखा गुड़गांव में एक दिन, और फिर द्वारका में बाल भवन स्कूल वाला ने कर रखा। इधर BR इंटरनेशनल स्कूल है कुरुक्षेत्र में, उन्होंने आज 3 स्क्रीन फुल कर रखी थी, स्टाफ बच्चे सब मिल करके। तो चारों तरफ से लोग दिखा रहे हैं। बच्चों को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये फिल्म दिखानी चाहिए, और लोग भी इसलिए बुक करवा रहे हैं कि भाई ये पुण्य कमा लें हम थोड़ा, कि भैया अच्छी फिल्म है, संस्कृति की फिल्म है, तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतनी बढ़िया है। बिल्कुल। और एक डायलॉग आने दो आपके, हालांकि कई डायलॉग हैं जो पूरी सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी वायरल होने लग रही है। एक तो वही जो आप स्टेज के ऊपर खड़े हो, वो उसने कहो हो भाई सुर बजाने का ज्ञान होना चाहिए, तानसेन कान पर मैं आज इतने दिनों के बाद फिल्म चल रही है और मैं बाहर हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा फिल्म के अंदर ही होता हूँ। ये स्पेशल भाई मेरी रिक्वेस्ट से हैं सर से, कहा सर सिर्फ आपकी 5 मिनट चाहिए, और सर उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। नहीं, उसके लिए नहीं, मैं आज पहली बार तेरे बगैर भी बाहर ही था काफ़ी टाइम। मैं आधा घंटा देख करके बाहर आ गया,
और मैं अकेला घूम रहा, तीनों हॉल में मैं सुन रहा था कि क्या आवाज़ें आ रही है, अच्छा ये यहाँ पहुँच गई, इसमें इंटरवल में इतना टाइम है, अच्छा ये यहाँ पहुँच गई, इसमें इंटरवल में इतना टाइम है। और फिर मैं ऊपर आया इधर, मैंने यहाँ मंदिर की और इसकी फ़ोटो ली पूरी, बिल्कुल। और फिर मैंने अपनी फ़ोटो ली, क्योंकि इतने दिनों के बाद आज मैं पहली बार अकेला बिना किसी काम के, हाँ मैंने कहा फेसबुक सब छोड़ो, भाड़ में गई। थोड़ी देर तो शांति से भजन सुना, और फिर नीचे मतलब तीनों हॉल फुल चल रहे हैं, ऊपर आज मैं खड़ा हूँ अकेला। मैं यही सोच रहा था कि यार भगवान ने ये दिन दिखाना था, और वाकई जो अभी भी ना शरीर बिल्कुल टूटा पड़ा है, तो पिछले 1.5 महीने से हम मतलब गोली हो रहे हैं, बिल्कुल बम्बीरी हो रहे हैं, बिल्कुल तो टूटा पड़ा है बिल्कुल, मतलब खड़े होने की भी ताकत नहीं है। लेकिन जैसे ही हॉल फुल हो रहे हैं ना, तो ताकत डबल हो जावे, मतलब इसमें फिर से एनर्जी आ जावे। और फिर रात ने जब जावा, फिर टूटे फूटे फिर बचे, तो डायलॉग सुन लो फिर इसने, नहीं तो वो है भाई, 184 ख़त्म हुए न बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। बहुत से पिता हुए, बहुत सी माताओं का दूध पिया, पर एक भी घर याद नहीं, बहुत से पिता हुए हमारे। बहुत लंबी ये कमाल की गायकी है, कमाल की कविताई है। इतनी बढ़िया कविताई में एक बंदा अपना बेसुरा सा नगाड़ा सा बजाने लग जाए है, और बढ़िया रिदम चल रही है, फ्लो चल रहा है, उसके अंदर तोड़ दे है वो, तो बुला रहा ओ खसम बशकर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, ज़रूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है, खोपड़ी में इसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फ़र्क हुआ है, तानसेन तो बतेरे बनो तम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन ध्यानता है, धुम तड़क तुम धुम, ये ऐसा है कुछ। देख लो भाई, बहुत ही अच्छा लगे है, और मेरी भी दिल की ख्वाहिश थी कि यशपाल जी से मिलेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे। सर जब फिल्म देखते हैं तो रियल में मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब कोई भी देखता है मतलब इतनी भावनाओं में बह जाता है। रियल में ही दादा लक्ष्मी के साथ जब उन्होंने इतनी लगन थी सीखने की, क्या रियल में इतना टॉर्चर, इतना अत्याचार उनके साथ हुआ कि पारा तक पिला दिया, सिंदूर घोल करके पिला दिया, और उस टाइम पर सीखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा उन्होंने? देखिए, सिनेमा जो होता है ना, सिनेमा आपकी 42 साल की लाइफ को 2 घंटे में समेटना है। अब धोनी है, धोनी को दिखाया, मिल्खा सिंह को दिखाया। जो बायोपिक होती है सिनेमा के अंदर, हम ना कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि भैया ये चीज़ें दिखानी है हमको, क्योंकि एक फ्लो बनाना है ताकि डॉक्यूमेंट्री ना लगे, एक इंटरेस्ट पैदा रहे। तो उसके अंदर ये सारी घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन उस वक्त तो जब ये हो रहा होगा तब बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी चल रहा होगा। बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक तो वो हो रहा होगा, घटित हो रहा होगा, और चुपके से घटित हो चुका होगा। लेकिन अब उसको हमको इमोशन में लाना है, वो इमोशन पब्लिक के अंदर लाना है, तो हमको बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एग्जेजरेट करके करना पड़ता है, लेकिन रियल लगे, अनरियल ना लगे, बस इतना ओवर ना हो जाए कि मतलब नलका उखाड़ने टाइप ना हो जाए, या एक मुक्का मारे तो मतलब 10 लोग गिर जाए, ऐसा टाइप ना हो जाए। रियल रहे, और वो ऑथेंटिसिटी भी रहे, और रियलिटी भी रहे, और ओवर ना लगे, वास्तविकता लगे, काल्पनिक नहीं लगे, काल्पनिक ना लगे, बिल्कुल भी काल्पनिक है ही नहीं तो कभी लगेगा क्यों। तो इसीलिए उसको उसी शिद्दत के साथ दिखाना है जिस शिद्दत के साथ वो घटित हुआ होगा। लेकिन उसको हम क्योंकि ये घटना दिखा रहे हैं, तो हमको ये घटना लोगों के दिलों तक भी जानी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह और करना पड़ता है। चलो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी। देखिए फिल्म, इसके भी विचार ले लो। पवन जुलाना है, बहुत बढ़िया। जो जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि उस हिसाब से मतलब सभी कलाकारों ने इतना जी तोड़ मेहनत करी है, और इतने सपने देख रहे हैं इस फिल्म से, बहुत उम्मीद है, और आगे भी मतलब कमाल ही करेगी। दूसरा पार्ट भी जब आएगा ना, कमाल ही होगा। वो उत्सुकता है, जैसे बाहुबली फिल्म थी ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैंने तो पोर्ट्रेट बनाई, मेरी तो इतनी उत्सुकता थी भाई कब आओगी। मैं तो कई बार फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, मगर सर रिक्वेस्ट है पब्लिक की भी, मेरी भी, रिलीज करो इस चीज़ को। तो सर अंत में जो हरियाणा वासी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? इतनी अच्छी जो फिल्म बनाई आपने, जिसने अभी तक नहीं देखी है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि अच्छा सिनेमा है जी, देखना चाहिए सबको, और हरियाणा कलाकारों को भी, और हरियाणा वासियों को, जो किसान है, जो
क्लर्क है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, सब लोगों को यह फिल्म देखनी चाहिए। बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है और हमारे हरियाणा का कल्चर दिखाया गया है और बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी धर्म के, बिना गरीबी अमीरी के, बिना लुगाई आदमी के, बिना ये सोचे मेल फीमेल, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंसानियत सोच करके एक बार यह फिल्म देख लो 2.5 घंटे की। मतलब 2-4 समोसे कम खा लियो, 2-4 चॉकलेट कम खा लियो। हाँ, मतलब एक पिज्ज़ा मत मंगवाना, फिल्म को उतना भी नहीं लगेगा, उससे भी कम लगेगा, डबल है, कम है उससे भी। तो मैं कह रहा हूँ एक फ़िल्म देख लो, 2.5 घंटे दे दो, मोबाइल बंद करके देख लो और आपने स्वाद आवेगा। और आपने एक चीज़ भी और पता चलेगी जो आज़ाद सिंह चाहर बोल गए कि चलो उस देश में जहाँ संगीत हो, ना हो द्वेष, कलेश और भाईचारा हो। थैंक यू। चलो भाई, फिलहाल वीडियो देख ली है। इस वक्त यशपाल शर्मा बॉलीवुड एक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। दादा लक्ष्मीचंद का रोल निभाने वाले हरियाणवी एक्टर, यानी कि जो फिल्म आज दादा लक्ष्मीचंद की संगीतमय यात्रा, वो पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर है। इस वक्त लोगों के अंदर जुनून है देखने का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। और जिसने अभी तक दादा लक्ष्मीचंद फिल्म नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, उसमें पता चलेगा आपको कि एक शिष्य को, यानी कि अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित भावना से काम करना पड़ता है, फिर जाकर के गुरु है वो ज्ञान देता है। और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।